मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त न्यूज लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। चलिए आज बातें करेंगे जो सलमान खुर्शीद साहब के घर पे जो हमला हुआ उसके मुतालिक बातें करेंगे कि सलमान खुर्शीद साहब ने क्या बोले हैं वो हमला होने के बाद। सलमान खुर्शीद साहब इन दिनों में काफी चर्चे में है, पूरे मुल्क में कोहराम मच चुका है। उनकी किताब सनराइज ओवर अयोध्या जो जब से रिलीज किया है, जब से उन्होंने किताब का इफ्तिताह किया है, उस दिन से वो काफी चर्चे में है। मगर एक चीज मैं सलमान खुर्शीद साहब के मुतालिक बताते चलूं, देश के बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, हिंदुस्तान के साबिक वजीर कानून और वजीर फॉरेन मिनिस्टर हैं, रह चुके हैं। इस तरीका से कांग्रेस के कदावर लीडर है, बड़े पैमाने के जो है बुद्धिजीवियों में भी शामिल होते हैं। सलमान खुर्शीद साहब इससे पहले 15 किताबें और भी लिख चुके हैं, मगर इस किताब में क्या बात थी, कौन ऐसी बात थी जो पूरे देश में इंतहा पसंद ग्रुप को हजम नहीं हो रहा है। इसलिए कि उन्होंने हिंदुत्व का मुआवजा बोको हराम आईएसआईएस से कर चुके हैं। उन्होंने दो सेपरेट लाइन लिखी है, हिंदुत्व अलग चीज है, हिंदुत्व अलग चीज है। ये लेकर के पूरे देश में एक बहस छिड़ चुका है। सलमान खुर्शीद साहब अपनी किताब को लेकर चर्चे में तो है ही है, कहीं तारीफें मिल रही है तो कहीं परेशानी का बाइस भी है। कोई खुश हो रहे हैं, जैसे कि महबूबा मुफ्ती ने सलमान खुर्शीद साहब को बड़े पैमाने पे सपोर्ट किया, तो किसी के सीने में सांप लौट चुका है। क्या करें, इसी के लिए सलमान खुर्शीद साहब घर पे हमला होने के बाद उन्होंने कौन से जुमले का इस्तेमाल किया है मीडिया के सामने में, चलिए हम वो बताते। मेरे घर पर हमले से साबित हुआ हिंदुत्व के मुतालिक जो कहा था वो सही था, इसलिए कि आप हमारे घर के नैनीताल के दरवाजे को जाकर के देख सकते हैं। मीडिया को इंटरव्यू में सलमान खुर्शीद कहना हिंदुत्व क्या होता है, इसको समझने के लिए मेरे घर के जले हुए दरवाजे को देखा जा सकता है। मतलब यह है कि उनके घर को जिस तरीका से जलाया गया, काफी लोग घर से निकल गए, फिर अगल बगल के लोगों ने उनके घर को फिर आग को बुझाने का काम किया। सलमान खुर्शीद साहब का ना इंतहा पसंद ग्रुप मजहब का गलत इस्तेमाल करते हैं, मजहब को इस्तेमाल करते हैं, मजहब की आड़ में सियासत पर अपना सिक्का जमाना चाहते हैं, पावर में रहना चाहते हैं। ये मजहब के लोग नहीं है। मजहब हिंदुस्तान में क्या, दुनिया का कोई भी मजहब, हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, बुद्ध धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म, कोई भी मजहब लड़ाई करना नहीं सिखाता, एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं सिखाता, एक दूसरे को घर को जला देना नहीं सिखाता। मजहब तो पवित्र होता है, मजहब तो अमन शांति का पैगाम देता है, मजहब तो एक दूसरे की रखवाली करता है, मजहब सही रास्ता दिखलाता है। मगर कौन ऐसे ये फॉलोवर लोग हैं तो कौन सा मजहब का काम कर रहे हैं? इस किस्म के लोग अगर ये काम करते हैं तो समझ लीजिए ये मजहब के लिए नहीं, ये अपने लिए काम करते हैं। मैं एक चीज और बताते चलूं, सलमान खुर्शीद साहब का कहना है जब से ये हमारी बुक रिलीज हुई है कंटिन्यू हमारे पास फोन पर धमकियां आ रही है, कॉल करके लोग धमकी दे रहे हैं, सोशल साइट्स पे भी धमकी दे रहे हैं लोग। यहां तक विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने बोला कि मैं आपकी जबान काट लूंगा, मैं आपकी जबान काट लूंगा। उनके नजरातिश पुतला उतला हो रहा है। किसी ने कहा कि इनको हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है, ये पाकिस्तान चले जाए, इस किस्म के लोग इंडिया में रहना नहीं चाहिए। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं यहां पर, अगर उन्होंने किताब लिख करके सवाल पूछा है, अगर आप सही है तो आप भी किताब लिख करके उनका जवाब दीजिए। उनके घर पर हमला करके नहीं, उनको जबान काट करके धमकी दे करके नहीं, उन्होंने किताब लिख करके आपसे सवाल पूछा, आपको बताया कि आप इस तरह से गलत कर रहे हैं, आप उनकी किताब को पढ़िए। और उन्होंने बहुत इत्मीनान सुकून के साथ कहा जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए थे जखीम पेजों पर, मैं उनको एक बार नहीं कई बार पढ़ा हूं, एक एक लफ्ज को पढ़ा, उसके बाद मैं ये किताब लिखा हूं। तो समझने की बात है, ये देश गांधी जी का देश है, ये देश मौलाना अबुल कलाम आजाद का है, ये देश सुभाष चंद्र बोस का है, विद्यासागर का है, नेताजी भगत सिंह जी का है और हजरत मोहानी का देश है, सरदार पटेल का देश है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश है, जिन्होंने देश को बनाने सजाने में अपनी जिंदगी की आहुति दी थी, कुर्बानियां पेश की है, जेल की सौबतें बर्दाश्त की है, मगर उनका कहीं मकसद नहीं था एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से लड़े या एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को नीचा दिखाए। ये कम से कम आजादी का जो मतलब था, महत्वपूर्ण था, ये कहीं
लगता है कि फौत होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीका से यूपी में कासगंज में नौजवान लड़का अल्ताफ को मार करके नौजवानों का कत्ल कर दिया जाता है और डॉक्टर कफील अहमद को बरतरफ कर दिया जाता है, और गाजीपुर में जो लोग मामला जो हुआ वो आपके नजरों के सामने में है, तो ऐसा लग रहा है कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कम से कम हमको सोचने की जरूरत है कि देश हमारा है, जो मुल्क हमारा है, हम तमाम लोग मिल करके इस देश की रखवाली करेंगे, सजाएंगे। अगर कोई गलत कर रहा है तो हमारे पास जो पावर है, जो आवाज है, फ्रीडम कंट्री में रहते हैं, हमें बोलने की आजादी है, पढ़ने की आजादी है, लिखने की आजादी है, मजहब के एतबार से जिंदगी गुजारने की आजादी है। तो अपने संविधान आइन के मुताबिक हम एहतजाज कर सकते हैं, गलत हो रहा है हम उसके खिलाफ आवाजें बुलंद कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम किसी सही चीज को गलत ठहराने, गलत इस्तेमाल करें। मेरा मतलब है आपको आईना दिखला देना, आपको सही चीज आपके सामने में रख देना। आपकी बात है, आप इसे समझिए, बूझिए। आपके नजर के सामने में हमने सच्चाई ओपन करके रखा है। अगर आपने अभी तक सरप्लस न्यूज लाइव को फेसबुक में लाइक या फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जनता की आवाज को बड़े पैमाने में आपके सामने में लाता हूं, लाता रहूंगा, और इलेक्शन के मसाइल, देश के भी मसाइल को आपके सामने में बयां करता रहूंगा। देश में क्या हो रहा है, देश की हवा क्या चल रही है, ये सारी चीज बताते रहूंगा। आपका अपना चैनल है, कौन सा चैनल है? सरप्लस न्यूज लाइव।